बोकारो दिन भर में आज जरीडी इलाके में पश्चिम बंगाल से सटे जंगल में तेंदुआ के आतंक की बात सामने आने पर जांच के दिए गए आदेश। देंगे जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण नवाडी, चंद्रपुरा और चौथे चरण चास चंदनक्यारी प्रखंड के मतों की गिनती का काम हुआ समाप्त। मतगणना केंद्र पर एक महिला ने क्यों किया हंगामा, बताएंगे। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत चास इलाके में छापेमारी। बीएसएल का लोड कंट्रोल सेंटर स्काडा के अपग्रेड सिस्टम को किया गया स्टार्ट, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में भी होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचनाओं और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। कश्मीर में कुलगाम के एक बैंक मैनेजर की आतंकियों द्वारा हत्या। मृतक विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। कश्मीर में 3 दिनों में दूसरी टारगेट किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,712 नए मामले, 5 कोरोना पीड़ितों की मौत। बिहार में सभी धर्मों संप्रदाय के लोगों की होगी जाति आधारित गणना। सर्वदलीय बैठक के बाद फैसला, जल्द लगेगी कैबिनेट की मुहर। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी की कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 436 अंक और निफ्टी 105 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में जाति आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान। पहले चरण में 10,000 पीडीएस दुकानों में प्रज्ञा केंद्र खोलने की योजना। झारखंड के सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 8 तक के बच्चे को मध्याह्न भोजन में अब सप्ताह में 5 दिन मिलेगा अंडा। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन की एक यूनिट में तकनीकी खराबी की खबर है। 5 दिनों तक यूनिट का मरम्मत के लिए बंद रहने की खबर है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पेटरवार के जरीडी इलाके में पश्चिम बंगाल से सटे जंगल में तेंदुआ के आतंक की बात सामने आने के बाद बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पेटरवार रेंज के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फरवरी महीने में भी इस तरह की जानकारी मिली थी और पड़ताल के बाद कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे थे। फिर से यह बात सामने आई है, इसीलिए जांच का आदेश दे दिए गए हैं। अगर तेंदुआ इस इलाके में घूम रहा है तो इसे रेस्क्यू करने का काम किया जाएगा। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि पेटरवार रेंज में तेंदुआ आया हुआ है। इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। वंचित पदाधिकारी पेटरवार को हमने निर्देश दिया है कि इसकी अविलंब जांच करके और क्या वस्तुस्थिति है मुझे अवगत करावें ताकि आगे उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाए। अगर वो आया हुआ है तो उसको रेस्क्यू किया जाएगा। अगर सही में आया हुआ है तेंदुआ तो उसको हम लोग ट्रैंक्विलाइज करके फिर उसको रेस्क्यू सेंटर बरवे में बना हुआ है, रांची वाइल्ड लाइफ डिवीजन में है और माझी के पास, वहाँ ले जाएंगे, सुरक्षा पे उसको रखेंगे। सूचना कभी कभी मिलती है लेकिन वो ऑथेंटिक सूचना नहीं रहती है। इस तेंदुए के बारे में हमको फरवरी में भी इस तरह की बातें सूचना मिली थी कि इस तरह का हो रहा है। हमने रेंज अफसर से पूछा था तो उसने कहा कि कोई देखा नहीं है, एक कुल वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, बंगाल और ये हमारा पेटरवार रेंज, ये जो बॉर्डर है, ये सटा हुआ है। तो अगर बंगाल की बात की जा रही है उसके सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ। पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण नवाडी, चंद्रपुरा और चौथे चरण चंदनक्यारी प्रखंड के मतों की गिनती का काम गुरुवार को समाप्त हो गया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 11D के बोकारो इस्पात विद्यालय और सेक्टर 8B के बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने मतगणना केंद्रों पर 31 मई से चल रहे मतगणना के कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद सभी अधिकारियों के चेहरे पर संतोष के भाव नजर आए। विजेता के चेहरे पर जहां खुशी के भाव थे,
हारे हुए प्रत्याशियों को निराशा हाथ लगी। विजेता प्रत्याशियों के जीत के बाद प्रमाण पत्र भी सौंप दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी जिले के अन्य आला अधिकारियों के साथ दोनों मतगणना केंद्र समय समय पर मौजूद नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय और चतुर्थ चरण में बोकारो जिला में नावाडी, चंदपुरा, चास, चंदनकारी प्रखंड के सभी 4 पदों के लिए मतगणना का कार्य 31 तारीख से शुरू किया गया। उसका समापन का दिन है। चंदनकारी में प्रक्रिया पूरी हो गई है। नावाडी और चंदपुरा और चास भी समाप्ति की ओर है। सभी जगह पर कुल मिलाकर 114 टेबल पर मतगणना का कार्य किया गया है और 4 पदों के लिए सभी जगह मतगणना का कार्य लगभग समाप्त हुआ है। पंचायत चुनाव के तहत सेक्टर 8B स्कूल में बनाए गए मतगणना केंद्र पर गुरुवार को एक महिला प्रत्याशी द्वारा मतगणना के धांधली की आरोप लगाते हुए हंगामे करते हुए देखा गया। कुमरी पंचायत के वार्ड संख्या 2 के प्रत्याशी रही रेखा कुमारी को बाद में महिला पुलिस ने जबरन वहां से हटाया। रेखा कुमारी का आरोप है कि बुधवार को लाउड स्पीकर से घोषणा की गई थी कि वह चुनाव जीत गई हैं और उन्हें प्रमाण पत्र के लिए पुकारा भी गया, पर वह उस वक्त मौजूद नहीं थी, बल्कि उनके पति वहां थे। गुरुवार को जब वो आई तो उन्हें हारे जाने की सूचना दी। सर्टिफिकेट मेरा था, मेरा नाम से हुआ है और जब हम हार गए हैं तो फिर यहाँ पर गिनती होना चाहिए। कल रात को रेखा देवी का सर्टिफिकेट बन चुका था, लेकिन आज फिर क्या हो रहा है सर, दूसरे को मिल रहा है सर। सुबह का देंगे, सुबह का आए तो बोले कि अभी नहीं देंगे। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत चास थाना के महावीर चौक, जोधाड़ी मोड़ और ITI मोड़ पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दुकानों का चालान किया गया। कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में कुल 19 प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई तथा चालान काटकर 3,450 रुपये अर्थदंड की वसूली की गई। BSL के DLW विभाग में प्लांट में बिजली वितरण के लिए सुपरवाइजरी लोड कंट्रोल सेंटर स्काडा के अपग्रेड सिस्टम को स्टार्ट किया गया। DLW विभाग बोकारो स्टील प्लांट की EHT और HT बिजली आपूर्ति नेटवर्क के संचालन और रखरखाव की देखरेख करता है, जिसमें 3.3 kV के 220 kV वोल्टेज स्तर तक के 80 से अधिक सब स्टेशन शामिल हैं। अपग्रेड प्रणाली के जरिए अब MSDS1 सब स्टेशन से टाउनशिप के 132 kV सब स्टेशन सहित प्लांट परिसर के अंदर सभी सब स्टेशनों के फीडरों की निगरानी और नियंत्रण किया जा सकता है। अब जिले के प्रखंड से 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बोकारो स्टील सिटी के गांधी चौक पर जय झारखंड मजदूर समाज द्वारा शुक्रवार को प्रदर्शन की घोषणा। चंदन क्यारी थाना ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर अवैध कोयला लदा एक ट्रक किया जब्त। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12E के एक और बंद आवास को चोरों ने बनाया निशाना। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से आनंद नगर में 2 जून से 5 जून तक 72 घंटे अखंड कीर्तन। CCL कथारा बासरी से कोयला की कमी से डिस्पैच में भारी कमी की खबर। BSL क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 19 JSCA इंटर जिला चैंपियनशिप के फाइनल में देवघर को हराकर जमशेदपुर बना चैंपियन। TTPS प्रबंधक और ठेका मजदूर के साथ समझौता वार्ता। 15 दिनों में मजदूरों को 3 माह का एरियर बोनस भुगतान, अन्य मांगों की सहमति। गोमिया प्रखंड के खखंडर में आस्था और विश्वास का पर्व मंडा पूजा संपन्न। फुसरो न्यू बस स्टैंड मंदिर में श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा और अखंड कीर्तन का हुआ आयोजन। कसमार के बरई कला में जमीन विवाद पर मारपीट के बाद 3 लोग घायल। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।